ये कान खोल के सुन लो कि एक को तुम्हारे को नहीं मैं छोड़ूंगा। ये जो ड्रामे हो रहे हैं ना जी, जमहूरियत खतरे में है, ये जमहूरियत बचाने के लिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं। ये सारे याद रख लें, मैं अपनी कौम से वादा करके आऊं कि मैंने एक एक को पकड़ना है। कोई एनआरओ नहीं होगा, जितना मर्जी शोर मचाना मचाओ। कान खोल कर सुन लो, कोई एनआरओ नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान ने खबरदार कर दिया, कहा कल शहबाज शरीफ को मैंडेला बनते देखा। करप्शन बचाने के लिए सब एक हो गए हैं, चेहरों पर खौफ वाज़े नजर आ रहा है। वजीर आजम इमरान खान का नैब की मुकम्मल माउनत का ऐलान, कहा अगर नैब उनके मातहत होती तो इस वक्त कम अज कम 50 लोग जेल में होते। कौम की लूटी हुई दौलत वापस लाने का भी अज़्म। यहाँ जिसको हाथ डालो जमहूरियत खतरे में आ जाती है। आपस में मिले हुए होते हैं, यूनियन है इनकी करप्शन की। अगर इमरान खान के नीचे आज नैब होती तो कम से कम 50 लोग जेलों में होते आज। हो सकता है IMF के पास जाना पड़े। वजीर आजम ने खतरे की घंटी बजा दी, बोले कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो खसारा बढ़ जाएगा। निजाम में बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। टैक्स नेट बढ़ाने का भी इंदिया। आपको पता है ना, पाकिस्तान में कमाल चीजें हो रही हैं। फलूदे वाले के पास 2 अरब रुपया निकला है, तकरीबन 70 अकाउंट्स पकड़े गए हैं। कोई बेचारा छाबड़ी वाले के पास कोई करोड़ रुपया निकला है, और अभी लॉटरी नहीं जीता, वैसे ही निकला है। उसे नहीं पता कोई स्टूडेंट के नाम पे करोड़ रुपया निकला। करप्ट अफराद की निशानदेही करो, बदले में 20% इनामी रकम ले जाओ। वजीर आजम ने अवाम को अमीर बनने का नुस्खा बता दिया, कहा फालूदे वाले के अकाउंट में 2 अरब निकल आते हैं। तलबा और गरीब लोगों के अकाउंट से भी करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। करप्शन के खात्मे के लिए अगले हफ्ते कानून लाने का ऐलान। शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी में नून लीग की कमान नवाज शरीफ ने संभाल ली। कल से बाकायदा तौर पर सियासी सरगर्मी का आगाज करेंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास तलब। नून लीग ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल देने की ठान ली। अपोजिशन जमातों को भी एतमाद में लेने का फैसला। ना फूल थे, ना चमन था, ना आशियाना था। छुटे असीर तो बदला हुआ जमाना था। आशियाना हाउसिंग केस करप्शन में गिरफ्तार शहबाज शरीफ का हवालात में तीसरा रोज, रात देर तक जाग कर गुजरी। सुबह ताजा हवा का मुतालबा भी नैब ने मुस्तरद कर दिया। जराए का दावा। शहबाज शरीफ जो एक ईमानदार शख्स है, जिसने इस कौम के अरबों बचाए खिदमत की, उसको तो गिरफ्तार कर लेते हो। न्याजी साहब, आप सिर्फ कुर्सी के वज़ीर आज़म हैं, नवाज शरीफ और दिलों का वज़ीर आज़म है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को तमाशा बना दिया गया। मजाक ज्यादा देर नहीं चलने वाला। हमजा शहबाज मुखालिफिन पर बरस पड़े, बोले 10 साल में शहबाज शरीफ ने अवाम के 2300 अरब रुपए बचाए। इमरान खान कुर्सी और नवाज शरीफ दिलों के वजीर आजम हैं। एक आशियाने में दड़ा लिया गया शहबाज शरीफ को। कोई आदमी काम करने के लिए तैयार नहीं है। खौफ और डर में मुब्तला है सारी कौम। डर और खौफ की वजह से कोई काम नहीं कर रहा। आशियाना स्कीम बनाने वाले शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की सक्खर में गुफ्तगू। इमरान खान से हुकूमत में आते ही महंगाई बढ़ाने का शिकवा। नैब और अदालती इक़दामात में इंतकाम का रवैया नहीं झलकना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की गुफ्तगू, कहा हुकूमती वुज़रा के बयानात से तनाव बढ़ रहा है।
पंजाब में कब्जा ग्रुपों के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन। इस्लामाबाद में हुकूमती इक़दाम से कोरिंग नाला के मकीन नाला। इंतजामिया का 3 दिन में घर खाली करने का नोटिस। मंशा बम जैसे कब्जा माफिया को नून लीग तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती रही। वज़ीर हाउसिंग पंजाब ने सारा मलबा पिछली हुकूमत पर गिरा दिया। पिछले 10 साल से ये पिछली हुकूमत जो है ये जिम्मेदार है। मंशा बम जो है या इसके इस तरह के दीगर लोग जो हैं, और कभी इन्होंने हुकूमत ने उस पर हाथ नहीं डाला। सरकारी जमीनें हैं उसके ऊपर कब्जे होते रहे और इन्होंने आंखें बंद किए रखी। इनके MNAs, इनके MP और इनके वुज़रा वो प्रोटेक्ट करते रहे उन कब्जा ग्रुपों को। सिंध में रिश्वतखोरी धड़ल्ले से जारी है। इजाफी पैसे ना देने पर सईदाबाद कॉलेज का क्लर्क फिरौन बन गया। प्रिंसिपल से शिकायत करने पर तालिबा के वालिद की सरेआम तज़लील। गरीब शख्स को पांव पकड़वाए, धमकियां भी दी। वाकया मंजर आम पर आने के बाद अरकान सिंध असम्बली का सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। बड़े शर्म की मकाम है और यहाँ पर बिलावल जरदारी का ट्वीट आना चाहिए बड़ा, क्योंकि 3 सूबों में अगर कुछ भी हो जाए, तलबा पर तशद्दुद हो जाए तो फौरन स्टेटमेंट आ जाता है। सवाबी से लापता 25 साल लड़की कराची में कत्ल। सबीहा को गला घोट कर कत्ल किया गया। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। लड़की की मस्क शुदा लाश नॉर्दर्न बाईपास के करीब से मिली। जहालत या नाम नेहाद गैरत। कबीरवाला में नाम नेहाद बाबा के बहकावे में आकर जालिम बाप ने बीवी बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। 11 साला बेटे ने भागकर जान बचाई। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। लाहौर में वकीलों का पुलिस अफसर पर तशद्दुद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खुद नोटिस ले लिया। वाइस चेयरमैन बार कौंसिल और सदर डिस्ट्रिक्ट बार को नोटिस जारी। IG पंजाब से 13 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब। वफाकी हुकूमत का अहम इक़दाम। 18 गैर मुल्की NGOs को मुल्क बदरी का हुक्म। 9 का ताल्लुक अमरीका, 3 का बरतानिया, 2 का हॉलैंड और दीगर ममालिक से है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वफ्द मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमती इक़दामात का जायजा लेगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या ब्लैक लिस्ट करने के मामले पर गौर होगा। 2 अरब रुपया निकला है। तकरीबन 70 अकाउंट्स पकड़े गए हैं। कोई बेचारा छाबड़ी वाले के पास कोई करोड़ रुपया निकला है और अभी लॉटरी नहीं जीता है, वैसे ही निकला है। उसे नहीं पता कोई स्टूडेंट के नाम पे करोड़ रुपया निकला है। ये हमारी FIA अब ये सारी चीजें कर रही है। ये पहले भी हो सकता था, ये हमारे दौर पे, तो ये इस पे भी इंशाल्लाह हम काफी पैसा इकट्ठा करेंगे। मुल्क में करप्शन है और कर्जे भी लिए गए। कर्ज उतारने के लिए वजीर आजम ने महंगाई का ऐलान कर दिया। कहते हैं कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो खसारा बढ़ जाएगा। महंगाई के अलावा कोई चारा नहीं। उन्होंने IMF जाने का इंदिया भी दे दिया। 28,000 अरब पे आज पाकिस्तान का टोटल कर्जा खड़ा हुआ है। अब तक जो हुआ उससे हमारा गवर्नमेंट का तो कोई ताल्लुक नहीं ना, वो तो सारा पिछले 10 और 5 साल में कर्जा चढ़ा है। अब मसला ये है कि हम इधर से निकले कैसे। हो सकता है IMF के पास जाना पड़े। हम अभी देख रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस यही हैं कि बाहर से हम 2-3 ममालिक से बात कर रहे हैं। अगर वो हमारे बैंक के अंदर पैसे रखने के लिए तैयार हैं, वो एक तरीका होगा कि हमारे रिजर्व्स ऊपर चले जाएंगे। जब तक कि जो रिफॉर्म्स हम लेके आ रहे हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताई, FBR की, लोगों की इन्वेस्टमेंट लाने, गवर्नेंस सिस्टम, इदारे ठीक करने, चोरी ख़त्म करनी। 1-2 बड़े जिनके वहाँ दुबई में फ्लैट्स हैं, लेकिन वो एक बड़ी शख्सियत के वो नौकर के नाम पे है। हमने अपने मुल्क में ये जो महंगाई आने वाली है, क्योंकि कर्जे वापस करने हैं, कर्जे तो वापस स्वाय लोगों के ऊपर चीज़ें महंगी करके और कर्जे कैसे वापस करेंगे। ये स्टेज आएगी, ना हमें कर्जे लेने पड़ेंगे, ना हमें किसी से एड मांगनी पड़ेगी।
वजीर आजम इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को असल खादिम आला पंजाब का लक़ब दे दिया। कहा कि उस्मान बुज़दार ही तब्दीली का नाम है। पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले वजीर आला आम आदमी का दर्द रखते हैं। यकीन है उस्मान बुज़दार कभी करप्शन नहीं करेगा। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। सबसे पासमानदा इलाके से आते हैं पंजाब के। ना वहाँ बिजली है, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ अस्पताल है। उस इलाके से आते हैं जिससे कभी कोई सोच नहीं सकता था कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर कोई बन सकता है। एक आम इंसान की दर्द रखते हैं, एक ईमानदार आदमी है। तो उस्मान बुज़दार करप्शन नहीं करेगा। आजिज़ी है, सबसे मिलते हैं, ऐसे करके हाथ नहीं मिलाते। उस्मान बुज़दार सारे एमपीज को मिलता है। टाइम दो और आपको पता चलेगा कि इंशाल्लाह ये सबसे कामयाब चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब के। और अब जिक्र साबिक वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल के। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम लीग नून ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास कल जाती उम्रा में तलब कर लिया है। जी हाँ, इजलास की सदारत नवाज शरीफ करेंगे। संसद के मैदान में उतर आए। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद नून लीग की क़यादत संभाल ली। साबिक वज़ीर आज़म ने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया। इजलास में मुबैना हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों से निमटने, मुमकिना एहतजाजी तहरीक शुरू करने और अपोजिशन जमातों को एतमाद में लेने के हवाले से फैसले होंगे। नवाज शरीफ 19 सितंबर को एवनफील्ड करप्शन केस में जमानत पर रिहा हुए, जिसके बाद ये उनकी पहली बड़ी सियासी एक्टिविटी होगी। आशियाना हाउसिंग करप्शन केस में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को नैब की तहवील में आज तीसरा दिन था। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने रात देर तक जाग कर गुजारी। सुबह ताज़ा हवा का मुतालबा भी नैब ने नहीं माना। नैब की हिरासत में शहबाज शरीफ का तीसरा रोज। जेल का घुटन ज़दा माहौल, रात देर तक जाग कर गुजारी। रात भर हवालात में चहलकदमी की। भूख लगी तो सादा खाने पर इत्तेफाक किया। नैब की तिब्बी टीम ने उनके शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर चेक किया। शहबाज शरीफ की सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया गया। सुबह हुई तो सदर नून लीग ने ताज़ा हवा में जाने की दरख्वास्त की, तहम नैब ने उन्हें ताज़ा हवा में जाने न दिया। बड़ी खबर है, एक बड़ी मुलाकात हुई है। नैब की हिरासत में मौजूद मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ से उनके बड़े भाई नवाज शरीफ ने मुलाकात की है। नवाज शरीफ इस मुलाकात के लिए नैब लाहौर के दफ्तर पहुंचे। उनके हमरा दीगर अहले खाना भी थे। इस बारे में तफसीलात जानते हैं, लेकिन आपको बताएं कि अहम मुलाकात है, बड़ी मुलाकात है। शहबाज शरीफ से मिलने के लिए पहुंचे हैं नवाज शरीफ, और आपको इस मुलाकात की सूरत हाल से आगाह कर रहे नैब की हिरासत में मौजूद मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ से उनके बड़े भाई नवाज शरीफ ने मुलाकात की है। नवाज शरीफ इस मुलाकात के लिए लाहौर नैब के दफ्तर पहुंचे। उनके हमरा दीगर अहले खाना भी थे। आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ मियां शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उनके अहले खाना से उनकी बाज़ाब्ता तौर पर पहली मुलाकात होगी, और ये मुलाकात करने के लिए उनके बड़े भाई साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पहुंचे हैं नैब लाहौर के दफ्तर दीगर अहले खाना के हमरा। इस बारे में मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे कमर जब्बार से। कमर जब्बार, शहबाज शरीफ से अहले खाना की मुलाकात की क्या तफ़सीलात हैं? जी, नवाज शरीफ ने कल की नैब ऑफिस को एक दरख्वास्त दी थी कि वो अपने भाई शहबाज शरीफ से मुलाकात करना चाहते हैं, और चेयरमैन नैब की तरफ से उन्हें मुलाकात की इजाज़त दी गई, जिसके बाद आज कुछ देर पहले ही नवाज शरीफ और हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, अब्बास शरीफ के बेटों और दीगर अहले खाना इस वक्त नैब ऑफिस में शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं। और ख़ासतौर पर ख़ानदानी ज़राए का ये भी कहना है कि नवाज शरीफ कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी अपने भाई के लिए लेकर गए हैं। ख़ासतौर पर ताज़ा फ्रूट जो कि राइजिंग फार्म का है वो भी उन्हें पहुंचाया गया है, और शहबाज शरीफ की जो पसंद की चीज़ें थी खाने पीने की वो भी नवाज शरीफ साथ लेकर गए हैं, और दोनों भाई शायद मिलकर वहाँ
रात का खाना भी खाएंगे। जी बहुत शुक्रिया कमर जब्बार, तफसीलात बता रहे थे। शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज ने अपने वालिद की गिरफ्तारी को मौजूदा हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई करार दिया। बोले कि पूरी कौम ये तमाशा देख रही है। 10 साल में शहबाज शरीफ ने अनथक मेहनत की और मुख्तलिफ मंसूबों में अवाम के 2300 अरब रुपए बचाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान कुर्सी और नवाज शरीफ दिलों के वजीर आजम हैं। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, बुलाया गया साफ पानी के केस में, और जब उसमें कुछ ना मिला तो आशियाना में गिरफ्तार कर लिया। कि शहबाज शरीफ जो एक ईमानदार शख्स है, जिसने इस कौम के अरबों बचाए खिदमत की, उसको तो गिरफ्तार कर लेते हो, और हेलीकॉप्टर में सरकार के पैसों से सरकारी हेलीकॉप्टर में जो शख्स मजे लूटता है, जिसके खिलाफ रेफरेंस है, जो नैब में न्याजी पेशियां भुगतता है, उसके एक इशारे पे वजीर आजम हाउस दौड़ के चले जाते हो। न्याजी साहब, आप सिर्फ कुर्सी के वजीर आजम हैं, इन लोगों से पूछ के देखो, ये आपको नहीं मानते। नवाज शरीफ और दिलों का वजीर आजम है। हमारे सीने में जो हसद है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के लिए, उसको भी पाकिस्तानी कौम कबूल नहीं करती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि नैब और अदालतों के इक़दामात से इंतकाम का रवैया नहीं झलकना चाहिए। हुकूमती वज़रा के बयानात से सियासत में तनाव बढ़ रहा है। एहतसाब का अमल सबके लिए बराबर होना चाहिए। हुकूमत ने तब्दीली का वादा किया था, लेकिन अब तक हुकूमत वज़रा सिर्फ बयानात ही दे रहे हैं। उनके बयानात अब भी अपोजिशन के लीडरों की तरह है कि नैब के कार्रवाइयों में इंसाफ नजर आना चाहिए। नैब के तमाम तर इक़दामात में इंतकामी कार्रवाई का झलक नजर नहीं आना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा है कि आशियाना स्कीम बनाने वाले शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी डर और खौफ की वजह से कोई काम नहीं कर रहा। सक्खर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हुकूमत में आते ही महंगाई बढ़ा दी। एक आशियाना में दड़ा लिया गया शहबाज शरीफ को। कोई आदमी काम करने के लिए तैयार नहीं है। खौफ और डर में मुब्तला है सारी कौम। हुकूमत आई है, उस पर बात करूं, उनके वायदों पे बात करूं, उनके सुहाने ख्वाब जो इस कौम को दिखाए हैं उस पर बात करूं। कहा जाता है कि महंगाई हम खत्म कर देंगे। ये महंगाई है कि बैठे बैठे आपके ऊपर बिजली के बिल बढ़ गए। वजीर हाउसिंग पंजाब मियां महमूदुल रशीद ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि मंशा बम हो या फिर कोई भी कब्जा माफिया, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। गुज़िश्ता हुकूमत ने उन्हें जितना तहफ़्फ़ुज़ देना था दे दिया, अब उनके खिलाफ शिकंजा कस दिया गया है। 10 साल से ये पिछली हुकूमत जो है ये जिम्मेदार है। मंशा बम जो है या इसके इस तरह के दीगर लोग जो हैं, और कभी इन्होंने हुकूमत ने उस पर हाथ नहीं डाला। सरकारी जमीनें हैं उसके ऊपर कब्जे होते रहे और इन्होंने आंखें बंद किए रखी। इनके MNAs, इनके MP और इनके वुज़रा वो प्रोटेक्ट करते रहे उन कब्जा ग्रुपों को। फर्स्ट टाइम PTI की हुकूमत है जिसने अब तक 10 अरब पैसे जायद की जमीन इन कब्जा ग्रुपों से खाली करवाई है। हर जिले में जो एंटी इंक्रोचमेंट सेल होगा, 0 टॉलरेंस होगी इस बारे में, किसी को जो है वो माफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने भी हिदायत दी है, छोटे लोगों को, गरीब लोगों को, मेहनतकशों को तंग करना नहीं है। हम जो बड़े मगरमच्छ हैं उनके ऊपर हाथ डाल उनसे वागुजार करवा जमीनों को। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस्लामाबाद में ऑपरेशन के नोटिस मिलने पर कोरंग नाला के मकीन मुश्तइल हो गए। 12 कोहों में टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। पंजाब में तजावुज़ात के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। चिन्योट, मंडी बहाउद्दीन और शाहकोट में नाजायज तामीरात मस्मार। इस्लामाबाद में कवरिंग नाले के मकीनों का एहतजाज। कवरिंग नाले में गैर कानूनी तौर पर आबाद अफराद को 3 दिन में मकान खाली करने के नोटिस दिए गए। नोटिस के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए और टायरों को आग लगा दी। मुजाहिरीन का कहना था कि वो अपनी जमा पूंजी से बनाई तामीरात को मुस्मार नहीं होने देंगे। उधर मंडी बहाउद्दीन में भी इंतजामिया ने कार्रवाई की। गैर कानूनी साइन बोर्ड और तजावुज़ात को गिरा दिया गया। चिन्योट और शाहकोट में भी गैर कानूनी तामीरात को मुस्मार कर दिया गया।
और ख्वाबों के शहंशाह मंजूर वसान कहते हैं कि 70 सालों में किसी वजीर आजम ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। इमरान खान भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे। हो सकता है कि PTI की हुकूमत 5 साल रहे लेकिन वजीर आजम तब्दील हो जाए। आइए आपको दिखाते हैं। 70 साल में आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया है और गालिबन यही लग रहा है कि इमरान खान भी अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं करेगा। हो सकता है कि इनकी गवर्नमेंट 5 साल कंप्लीट हो लेकिन ये बीच में वज़ारत आज़मा से रिप्लेस भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि सादिकाबाद में ट्रैफिक के एहलकार ने उम्दा मिसाल कायम कर दी। ASI इम्तियाज अब्बास ने हेलमेट ना पहनने पर अपने बेटे का चालान कर दिया। ASI ने बेटे को 200 रुपए का चालान दिया और तलकीन की कि आइंदा वो हेलमेट जरूर पहने। खबरों का सिलसिला जारी है, मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए।